Hello everyone, welcome to Learn Web Code. Today video I am showing you how can create a drop down menu with HTML and CSS. तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू नाम का। मैंने पहले से ही फोल्डर बना के रखा हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो, टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। उसमें हम लोग दो फोल्डर बनाएंगे, फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा एक index.html और स्टाइल के लिए style.css। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं आपको ऐसा नेविगेशन दिखाने वाला हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले नेविगेशन कैसा होगा इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। आपको मैं ये वाला नेविगेशन ड्रॉप डाउन मेनू नेविगेशन बना के दिखाने वाला हूँ कैसे बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस दोनों फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे दो फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे नाम देता हूँ index.html। फिर यहाँ पे और एक देता हूँ style.css। सबसे पहले हम index.html को ओपन कर लेते हैं। HTML add open close title यहाँ पे देते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसके बाद बॉडी, यहाँ पे हम एक div लेते हैं, इसका नाम देते हैं ID मेन्यू, और div के अंदर हम eval लेते हैं। इसको हम div नहीं देके nav भी पकड़ सकते हैं, तो हम nav ही पकड़ते हैं नेविगेशन के लिए। तो मैंने nav लिया eval, उसके अंदर मैं लिस्ट आइटम देता हूँ, उसके अंदर एंकरिंग टैग, उसके अंदर हार्फ हैश साइन, क्योंकि हमें इसे बंद रखना है। मैंने 4 इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे देता हूँ होम, यहाँ पे देता हूँ अबाउट, यहाँ पे ब्लॉग दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट दे देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल एस से सेव किया। अब इस पेज को मैं ओपन करता हूँ, तो ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बुलेट आया, तो ये बुलेट को हटा देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल पे। अब हमें स्टाइल पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टाइल को यहाँ पे लिंक कर देते हैं। CSS तो मैंने लिंक कर दिया। यहाँ पे बैकग्राउंड, सबसे पहले एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है बॉडी, क्योंकि बॉडी में हमें बैकग्राउंड देना है। यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन, इसको जाकर पेज को जाकर देखता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया। अब यहाँ आते हैं,
सबसे पहले यूएल पे आते हैं। इसका हमें बुलेट हटाना है। लिस्ट स्टाइल नन कर दीजिए तो ये बुलेट गायब हो जाएगा। ये जो बुलेट गायब हो गया इसके बगल में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ले आना है, यहाँ पे एक नैप भी लगा देते हैं क्योंकि नैप के अंदर यूएल है। अब इधर हमें यूएल के अंदर लिस्ट आइटम है, ये जो नैप के अंदर यूएल, उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है, अब इसे हमें कलर देना है। लिस्ट आइटम, इसे हमें बैकग्राउंड देना है। ऑरेंज दे देता हूँ। देखिए ये ऑरेंज दे दिया। और इसका देखिए ये विड्थ ये पूरा ले लिया है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक विड्थ दे देते हैं। $210 दे के देखते हैं क्या होता है। ये बहुत ज्यादा हो गया। 180, ये भी बहुत ज्यादा हो गया। 100 रखते हैं, देखते हैं। तो 130 देते हैं, 130 px देते हैं। तो ये बड़ा बड़ा आ गया, फिर भी बड़ा हो गया। 10 दे देते हैं। आप सही है। अब लिस्ट आइटम के हम लोग एक बॉर्डर दे देते हैं, 1 px सॉलिड। आप लोग को फिर पता चलेगा कैसे हुआ है। देखिए गैप आपको पता चलेगा। तो देखिए सब में एक एक गैप गया। अब हम लोग अब इसको हम लोग एक हाइट दे देते हैं, 30 px दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने हाइट भी ले लिया। अब इसको एक लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग मिडिल में लाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट सेंटर, सेंटर। ये देखिए सेंटर में आ गया, लेकिन यहाँ से तो सेंटर में आ गया, लेकिन टॉप से सेंटर पे नहीं है। तो टॉप से सेंटर के में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लाइन हाइट देना पड़ेगा। जितनी हाइट हमने यहाँ पे हाइट पे दिया था, उतनी हाइट हम यहाँ पे भी दे देंगे, तो ये बराबर ले लेगा। तो देखिए ये बराबर ले लिया। अब ये तो हो गया वर्टिकल। अब अगर हमें हॉरिजॉन्टली लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्लोट लेफ्ट। तो देखिए सब फ्लोट लेफ्ट में आ गया। ये सब जो देख रहे हैं फ्लोट लेफ्ट में आ गया। एक काम करते और भी अच्छा लगेगा। ये जो नैब है, हम इसको एक विड्थ देते हैं 100%। हाइट, इसकी हाइट हमने जितनी दी थी 30 px। बैकग्राउंड ब्लू। तो देखिए यहाँ पे भी एक बैकग्राउंड पकड़ लिया, लेकिन देखिए यहाँ पे एक मार्जिन डिफॉल्ट इसने पकड़ लिया। तो ये मार्जिन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार देते हैं, तो इसमें लिखते हैं मार्जिन 0 px, पैडिंग 0 px। अब इसको सेव कर दिया। यहाँ पे देखिए ये मार्जिन डिफॉल्ट जो लिया था वो हट गया। इसका हम लोग थोड़ा हाइट और बढ़ा देते हैं, 32 px कर देते हैं, तो ये सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर भी आया ना, इसीलिए 1 px 2 px वो एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये भी कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। तो इसका दूसरा कलर देते तो और भी अच्छा लगता। बाहर एक काम करते हैं, इसको हम लोग रेड देते हैं। नहीं, इसको हम लोग, ये हैश कोड पे कलर होता है, तो ये हैश कोड के कलर में दे रहा हूँ यहाँ पे CCC
और यहाँ पे जो कलर है इसको मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो ये कर्सर मैं जब इसके ऊपर जहाँ पे लेके जा रहा हूँ वो टेक्स्ट के ऊपर, तभी ये हाथ का जो साइन आ रहा है ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब भी मैं लेके जा रहा हूँ तभी वो हाथ हट जा रहा है, वो हैंड जो आ रहा था वो हट गया। तो इसको पूरा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं nav ul लिस्ट आइटम, उसके अंदर जो ए है उसको, उसके अंदर जो ये जो है ना nav के अंदर ul, उसके बाद li, उसके बाद a, तो इसी को हमें डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। तो देखिए क्या होता है। उसके बाद देखिए मैं जहाँ पे भी लेके जाऊंगा ये पूरा हैंड शो करेगा। अब इसके नीचे देखिए एक अंडरलाइन आया हुआ है इसके नीचे, तो इसको अंडरलाइन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो यह देखिए अंडरलाइन गायब हो गया। अब इसका कलर हमें वाइट करना है, तो इसका कलर वाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं कलर FFF मतलब वाइट। आप ये हैश कोड से भी लिख सकते हो। जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, जब आप किसी का वेब डिजाइनिंग पेज डिज़ाइन करोगे, तब आप ज़्यादा कोशिश करना ये हैश कोड यूज़ करने के लिए। कभी कभी ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना रेड ब्लू, ये कलर कभी कभी शो भी नहीं करता है बीच बीच में वेब डायरेक्टरी में, कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है। तो हैश कोड देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाइट कलर शो हो रहा है। उसके बाद मान लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अबे हम जब यहाँ पे लेके जाएंगे हाथ, तब इसका कलर हैंड जब शो आएगा तब इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ए के बाद हम लोग लिख देंगे होवर, तो उसमें दे देंगे बैकग्राउंड ग्रीन। ये हो गया ग्रीन। देखिए अब कहीं पे लेके जाइए तो ये हो गया ग्रीन। इसका एक काम करते हैं, इसके बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर एक बार हटा के देखते हैं कैसा लगता है। नहीं, सही नहीं लग रहा। हाँ, इसके एक काम करते हैं, बॉर्डर राइट कर देते हैं। तो ये देखिए बॉर्डर राइट करने से अच्छा लग रहा है। उसको फिर हम लोग 32px जहाँ पे किए थे nav के अंदर, इसको 30px कर देते हैं, क्योंकि ये ऊपर से 1px नीचे से 1px नहीं ले रहा है, तो इसीलिए 30px कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए, उसके बाद अब हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करते हैं। आइए ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम फिर index.html पेज पे जाते हैं। तो इसके अंदर ये जो लिस्ट आइटम है, इसी के अंदर हम यहाँ पे फिर ul लिखते हैं, ul ओपन क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट आइटम, यहाँ पे एंकरिंग, तो HTML दे देते हैं। CSS, JavaScript, PHP। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये आ गया। इसका जो बैकग्राउंड है ना,
ग्रीन नहीं करके मैं ऑरेंज कर देता हूँ, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऑरेंज कर देता हूँ, तब देखिए, अब देखिए ये हो रहा है। लेकिन इसको ड्रॉप डाउन करने के लिए ये देखिए, ये तो फिक्स्ड हो गया, ये तो फिक्स्ड हो गया। अब इसको हमें ड्रॉप डाउन बनाना है कि यहाँ पे जब मैं हाथ लेके जाऊँ तभी ये शो करे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे नैव के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद UL फिर UL। यहाँ पे देखिए ये जो नैव है उसका जो UL है, उसका UL को हमें पकड़ना पड़ेगा। तो उसके UL को पकड़ने के लिए हमें ये लिखना पड़ा, UL नैव UL UL। इसको हम लोग दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, उसके बाद दे देते हैं डिस्प्ले नन, उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं पोजीशन रिलेटिव। ये लिस्ट आइटम के अंदर, ये जो नैव UL और LI के अंदर पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। अब इसको सेव करते कंट्रोल S से, उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। उसके बाद देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन था वो गायब हो गया। अभी इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब आते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नैव UL लिस्ट आइटम ओवर UL। इसको सिर्फ हमें लिखना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक देखने के बाद कंट्रोल S से सेव किया, उसके बाद F5 से रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखिए ये जो था ये आ गया। तो ये चीज़ बढ़िया से समझ लीजिए, नैव UL लिस्ट आइटम ओवर और UL क्यू। तो यहाँ पे देखिए हम जब नैव, ये एक नैव हुआ, ये नैव के अंदर क्या है, UL है, ये पूरा एक UL है। UL के अंदर क्या है, लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम, ये भी एक लिस्ट आइटम हुआ, इसको मैंने होवर किया नैव के अंदर। UL के अंदर जो लिस्ट आइटम, ये जो लिस्ट आइटम है उसको मैंने जैसे ही होवर करूंगा तो उसके अंदर जो ये जो UL है, ये जो UL है, ये जो पूरा जो लिखा हुआ है इसको पूरा एक UL है। तो UL डिस्प्ले ब्लॉक मतलब डिस्प्ले में शो करेगा, क्योंकि हम लोग ने डिस्प्ले नन करके रखा था, तो यहाँ पे डिस्प्ले में शो करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं पूरा बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर राइट हटा के ये बॉर्डर रख देता हूँ और इसको 32 px कर देता हूँ। सॉरी 30, नैव को 32 px कर देता हूँ। तो अब देखिए हमने छोटे करके देख। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वेब पेज के बारे में और भी वीडियो लाते रहूँगा, क्योंकि मैं अभी एडवांस लेवल में और भी जाने वाला हूँ। तो इसीलिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे की भी वीडियो देख के सीखिए, अच्छे से वेब डिज़ाइनिंग कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे प्रोग्रामर बनोगे, तो अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। क्योंकि ये जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, यही सब करके बहुत लोग पैसे ही कमा लेते हैं। एक नेविगेशन, इसका कलर वाला चेंज करोगे तो आप एक वेबसाइट भी आराम से बना लोगे, वो मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगा उसके बाद। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए।